हेलो स्टूडेंट। तो ऑप्टिक्स पार्ट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। ओके, तो देखो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। तो पहले पॉइंट आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रकाशिक यंत्र है इनमें एक थ्योरेटिकल डिटेल है अपने आँख की। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ आँख एकदम निकट स्थित वस्तु जिसे वो एकदम स्पष्ट देख सकती है वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, यानी इस दूरी को हम बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्वस्थ आंख की जो ये दूर बिंदु की कंडीशन मानी जाए तो ये होती है अनंत। लेकिन अगर कोई वस्तु आकार में छोटी हो तो ये कहा जाता है कि हमारी आंख पर बनने वाले दर्शन कोण का मान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। इस स्थिति में क्या है कि यह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो फिर आपको यहां पर लेंसों की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेंसों की सहायता लेने से मतलब यही है कि आपको अन्य प्रकाशिक यंत्र काम में लेने पड़ेंगे। और इन प्रकाशिक यंत्रों में सबसे पहले प्रकाशिक यंत्र है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी छोटी वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण छोटा होता है जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब किसी प्रकाशीय उपकरण के द्वारा बड़ा कर दिया जाए तो दर्शन कोण का मान भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ओके, तो इसमें देखो जो मेन आपका डेरिवेटिव पोर्शन है तो इसमें आपसे पूछी जाती है आवर्धन क्षमता। आपसे क्या पूछी जाती है? आवर्धन क्षमता, एम का मान। ओके, तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले थ्योरेटिकल आप लिखोगे तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये सब अभी डायग्राम में देखेंगे जो किरण आरेख अपना बना हुआ है। ठीक है, बटा में हम यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की जगह यहां आ जाएगा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो यहां आपको देखो अब डायग्राम में आके देखना है कि वस्तु वाली जो कंडीशन है उसमें हम देखो ऐसा मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है PQ। ठीक है, और आंख पर इसके द्वारा बनने वाला जो दर्शन कोण है वो है अल्फा। ओके, अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जब कोई वस्तु आंख के निकट होती है, चाहे वो छोटी हो या सूक्ष्म हो, वो दूरी हम हमेशा d मानते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, दूसरा यहां डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये देखो जैसे P और Q मैंने वस्तु मानी है और PQ वस्तु का ये देखो प्रतिबिंब बन गया P डैश Q डैश। अब यहां आपको बात समझनी है कि उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रख दिया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी काम में आएगा अपने। अगर किसी वस्तु को किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रख दिया जाए तो उस वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। केवल यही एक अलग कंडीशन है, बाकी सभी कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसे अगर प्रतिबिंब मानते हो तो इसके द्वारा बनने वाला जो कोण है वो हम मान लेते हैं यहाँ बीटा। तो यहां देखो फॉर्मूले में अपन चलते हैं, तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण है बीटा और वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण है अल्फा। ओके, अब देखो कोणीय स्थितियों को हम डायरेक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहां हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि यदि अल्फा बीटा का मान, यदि इन कोणों का जो मान है वो क्या हो, अल्प हो, तो कोणीय स्थितियां जब अल्प होती है तो हम इनको साइन या टेन के इक्वल मान सकते हैं।
तो यहाँ आपके पास आधार की कंडीशन है और लंब की कंडीशन है, इसलिए हम ये जो मान है वो tan के इक्वली मानते हैं। तो अल्फा का मान हम मानेंगे tan अल्फा और बीटा का जो मान है वो मानेंगे tan बीटा। ओके, तो यहाँ आपका फॉर्मूला आ जाएगा m बराबर tan बीटा बटा tan अल्फा, समीकरण नंबर 1। यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ओ पी और क्यू से। ओके, तो यहां आप लिखोगे त्रिभुज ओ पी क्यू से। तो यहां देखो कोणीय स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी, तो जैसे ही आप यहां लिखोगे tan अल्फा, तो tan की कंडीशन में मान आता है लंब बटा कर्ण यानी पी क्यू बटा ओपी, ठीक है। तो पी क्यू तो यहां पर हाइट है, तो आप चलो पी क्यू तो यही लिख सकते हो। ओपी का जो मान है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप यहां लिखोगे माइनस का डी। अब चिन्ह परिपाटी देखो आपको समझनी है, वापस में एक बार डायग्राम पर आ रहा हूं। ये देखो वस्तु के द्वारा चलने वाला जो प्रकाश है वो है देखो इस दिशा में आगे की तरफ। चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि सभी दूरियों का मापन आपको प्रकाशीय केंद्र से करना है। तो प्रकाशीय केंद्र से देखो वस्तु की तरफ आप आ रहे हो इस डायरेक्शन में और प्रकाश जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर आपके द्वारा किया गया मापन आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत हो तो ये मान आपको लेना है माइनस में। ओके, फिर आपको आगे दूसरा त्रिभुज लेना है ओ पी डैश और क्यू डैश से। जो ऊपर वाले किरणारेख में देखो ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये आ गया O, ये आ गया P डैश और ये आ गया Q डैश। तो यहां भी देखो आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखोगे tan बीटा इक्वल कोण के सामने वाली भुजा आ गई लंब P डैश Q डैश और आधार भुजा आ गई यहां पर OP डैश, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पर OP डैश का जो मान है वो आप ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आभासी प्रतिबिंब है। तो आप यहाँ साइड में अगर डायग्राम को देखते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि त्रिभुज OPQ और त्रिभुज OP डैश Q डैश दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो इनकी समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी जो इस त्रिभुज की लंब वाली भुजा थी और इस त्रिभुज की लंब वाली भुजा है वो सेम अनुपातिक रूप से। और यहाँ OP बटा OP डैश बटा OP ये सेम, ठीक है। तो आप यहां पर इस कंडीशन के अनुसार देखते हो तो ऐसा लिख सकते हो कि tan बीटा का जो मान है यहां किसके इक्वल हो जाएगा, तो P डैश Q डैश की जगह आप PQ लिख दोगे और OP डैश की जगह आप OP लिख दोगे। ओके, OP का मान फिर से आप उसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखोगे। तो इस बार आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपको ये मान लिखना है U, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वापस डायग्राम में आ जाओ तो ये देखो O लिखा हुआ है, ये P लिखा हुआ है। अब की बार डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये जो दूरी है ना ऑब्जेक्ट की वो U माननी है, या थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है आपके हो, लेकिन किरण आरेख के अनुसार आपको यही मानना है। अब समीकरण 1 में जैसे ही आप 2 और 3 के मान रखते हो तो सबसे पहले देखो आपको बीटा का मान रखना है, तो बीटा का मान आपका आएगा PQ बटा माइनस का U और फिर मान आएगा अल्फा का, तो PQ बटा के नीचे वाली राशि ऊपर, PQ से PQ यहाँ कैंसिल हो जाएगा और M का जो मान है वो आ जाएगा D बटा U। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर मैं इसको U नहीं रखता हूं तो ये यहाँ आवर्धन 1 ही आ जाएगा, जबकि आवर्धन आपको आगे की कंडीशन में अब ज्ञात करना पड़ेगा। एक तो फॉर्मूला देखो आपको ये माइंड में रखना है। फिर यहां पर आपको पहला केस लेना है, केस फर्स्ट। तो पहला केस ये है कि यदि जो ये प्रतिबिंब जहां भी बनता है, तो आप यहां लिख रहे हो कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, ये आपने एक कंडीशन मान ली हुई यहां पर। तो देखो कंडीशन ये है कि प्रतिबिंब जहां बनता है वो दूरी आप मानते हो भाई V, ठीक है, और वो V का मान आपने D के इक्वल मान लिया कि वो दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको माइनस D लिखना है और इसी चिन्ह परिपाटी को संतुलित करने के लिए आपको U का मान भी माइनस का
यू लिखना है। ओके, फिर जो आपका लेंस सूत्र है जो आपने पीछे पढ़ रखा है, तो लेंस सूत्र आ जाएगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहां आप देखोगे कि कंडीशन के अनुसार v की जगह आप लिखोगे -d और u की जगह लिखोगे माइनस का u, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का u। ठीक है, जैसे माइनस का d आप बराबर के दूसरी तरफ लाते हो तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 1/f प्लस 1/d इक्वल मान आ जाएगा 1/u। ठीक है, अब इसी मान को d से आप गुणा कर रहे हो, तो जैसे आप d से इसे गुणा करोगे तो ये मान आ जाएगा d/f प्लस d/d इक्वल d/u। तो यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा 1, तो मान आ जाएगा 1 प्लस d/f इक्वल d/u। अब आपको देखो ये समझना है कि जो आपका यहाँ वाला फॉर्मूला था, तो d/u को आप यहाँ से हटाओगे, इसकी जगह लिखोगे 1 प्लस d/f। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला है। ये डेरिवेटिव पोर्शन है, आपको डायरेक्टली 4 नंबर के रूप में कई बार पूछा जाता है। ओके, तो इसमें देखो आपको एक तो चिन्ह परिपाटी वाले जो पॉइंट है वो थोड़े माइंड में रखने हैं, दूसरा ये कंडीशन वाला जो पार्ट है वो आपको माइंड में रखना है। ओके।